अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास। हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता तो सही जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है। हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा? जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले, जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाएगी। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा।
और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को? मैं पूछना चाहता हूं, किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो। आग लगे तेरी एनर्जी में, अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जवान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं ना बेटे ना। वो इसलिए कह रहे हैं बेटे, वो देख रहे हैं, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों को? बेटे नहीं लिया तो तू तकलीफ कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों को? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शराब के करीब
नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रसम। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहा है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जान, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना। 4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, 3 बसे पुश्त डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो, हल्दी सल्दी जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीका है ये? इस्लाम ने 5 वक्त वुजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है। हल्दी लगा के, और कम लड़कियां नहीं। अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां? ब्यूटी पार्लर अब्बा भेज रहा है। अब्बा ये भुएं कटवाई जाती है, ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखेड़ना हराम है। एक बाल तक तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छूटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया। का इतना सजा दे, एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूँ मेरी बहन कान खोल के सुन लो, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरे तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी।
और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000 जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा उसूल क्या है? दूल्हा बनते तो क्या रकात पढ़ते? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानते। हाँ, अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते हैं? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है। अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रहे। याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था। तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादियों, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी। आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे, लेकिन फर्क है आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी ज़कात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब बता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है। सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है बेटी फला नौजवान मुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर आई है एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाँ ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातून जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह
वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है कि नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां, और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम मसलक आला हज़रत के नाम पे नारे टटके लगा लेते। कौन है मसलक आला हज़रत पे? बताओ कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके पे चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है, उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी? है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश को ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार गई। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं। और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है, खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया तुम्हारे यहाँ भी होती है? वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला, मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है, फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो, अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूँ आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके, पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। होता क्या है, कै दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंजतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले
इतनी कमजोरी से नहीं ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना, सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन। और आज नतीजा 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई छुप छुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है, जाओ किसी बाप से जाके पूछना तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है। इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था, मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बात की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना जब दुनिया सोती हो, मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना या मुर्गा खिलाना इतना कर्म कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोग, बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो
बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था। इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आ रहे हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती हैं किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएंगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती है। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं, ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सबकी सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ
कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं, तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ जालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा के बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अब भी देखो किसके नस्ल में भी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है। जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? सैदपुर चुन्नीलाल। कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। है जियो, सलामत रहो, माशाअल्लाह। लग रहा है पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। क्या भाई बेटे, फरमाइश कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूँ मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूल अल्लाह, देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह, जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम है, 2 हैं अभी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा न उसमें निकाह पढ़ाएंगे न उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुल शरिया वाले लोग हैं, या आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे। और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है। किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है। खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए। सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया था कि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो, महफिल हुजूर की सजा लिया करो। महफिल हुजूर की हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है। दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए।
वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ताह आए तब महफिल सजेगी, हम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूँ कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे, क्या हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है। पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और किया, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 पे मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है। इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं, तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है। ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगे तोड़ के नीचे बिछा दो, तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दो। एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी। जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें, निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, डिमांड खत्म कर दो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो। ठीक है, जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे। डिमांड होती है इधर भी होती है, बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिटा है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है।
सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा।